जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका शिक्षा वाणी रूरल एजुकेशन पे। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आए दिन न्यूज में बना रहता है। साथ ही अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस पेपर 3 के लिहाज से भी यह सेगमेंट काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि पीएसएलवी क्या है या पीएसएलवी को इसरो का वर्कहॉर्स क्यों कहा जाता है। अभी कुछ ही दिन पहले इसरो ने पीएसएलवी C54 EOS-6 मिशन को एकम्प्लिश किया है, जिसके लिए इसरो ने पीएसएलवी एक्सेल का इस्तेमाल किया है। तो आज इसी विषय पर बात करेंगे कि पीएसएलवी क्या है या इसके तमाम वेरिएंट जैसे कि पीएसएलवी CA, DL, QL, XL ये सब क्या है और इन सब के बीच में क्या अंतर है, इनके विभिन्न स्टेज क्या होते हैं। तमाम बातों को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। आप बस इस छोटे से लेक्चर में बने रहिए। पूरी उम्मीद है इसके बाद आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा। देखिए, इसरो के पास किसी भी सैटेलाइट को प्रक्षेपित करने के लिए बहुत सारे प्रकार के लॉन्च व्हीकल होते हैं, जैसे कि SLV यानी कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV यानी कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल तथा GSLV मार्क 3 वगैरह। ये सारे रॉकेट अपने परिवहन क्षमता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इसमें से जो पीएसएलवी है यह इसरो का सबसे विश्वसनीय लॉन्च व्हीकल है। लेकिन सवाल है क्यों? आइए इसे समझते हैं। पीएसएलवी भारत की तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। भारत ने इसे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में प्रक्षेपित करने के लिए विकसित किया है। उम्मीद है आप ऑर्बिट को समझते होंगे, और अगर आप इसे नहीं समझते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। देखिए, पीएसएलवी भारत का पहला लिक्विड स्टेज वाला प्रक्षेपण यान है। खास बात है कि पीएसएलवी के विकास से पहले यह सुविधा केवल रसिया के पास था, लेकिन धीरे धीरे भारत ने खुद इसका विकास कर लिया और आज के समय में यह इसरो का इतना विश्वसनीय रॉकेट है कि इसे इसरो का वर्कहॉर्स कहा जाता है। जब पहली बार पीएसएलवी से सैटेलाइट को लॉन्च करने की कोशिश की गई थी तब वह मिशन फेल रहा था। फिर आगे चलकर अक्टूबर 1994 में इसका पहला सफल लॉन्च हुआ और उसके बाद से इसने लगातार सफल लॉन्च किए हैं। ये लिस्ट इतना लंबा है कि अगर हम एक एक करके इसे समझें तो पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा। फिर भी मैं आपको इसका लिस्ट दिखा देता हूँ। देखिए, ये राइट साइड में तमाम लाइट ग्रीन वाला कॉलम इसके सक्सेसफुल रेट को दिखा रहा है। उम्मीद है आप बेहतर समझ पा रहे होंगे कि पीएसएलवी को इसरो का वर्कहॉर्स क्यों कहा जाता है। इसके अलावा पीएसएलवी से 2008 में हमने चंद्रयान 1 को और 2013 में मार्स ऑर्बिटर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। आज पूरे विश्व में इस लॉन्च व्हीकल की विश्वसनीयता इतना ज़्यादा है कि अभी तक हमने पीएसएलवी से लगभग 100 से ऊपर विदेशी उपग्रहों को भी लॉन्च कर दिया है। खास बात है कि पीएसएलवी एक साथ मल्टीपल पेलोड को मल्टीपल ऑर्बिट में लॉन्च करने में सक्षम है। शायद यही कारण है कि आज इंटरनेशनल लॉन्च सेवा बाजार में भी भारत की पकड़ मजबूत बनते जा रही है। इन सब के अलावा आपको पता होगा कि अन्य देशों की तुलना में भारत बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर सैटेलाइट को लॉन्च करता है। यही कारण है कि आज दूसरे देश अपना सैटेलाइट लॉन्च करवाने के लिए हमारे यहाँ आते हैं। आइए अब समझते हैं कि पीएसएलवी एक्सेल क्या है। देखिए, ये सब पीएसएलवी के ही अलग अलग वेरिएंट हैं, जैसे कि पीएसएलवी जी यानी कि जेनरिक, पीएसएलवी CA यानी कोर अलोन, पीएसएलवी एक्सेल एक्स्ट्रा लार्ज, पीएसएलवी DL, पीएसएलवी QL इत्यादि। देखिए, इन सब के बीच में बेसिक अंतर केवल स्ट्रैप ऑन बूस्टर का है। ये सब में लॉन्च व्हीकल तो पीएसएलवी ही रहता है, लेकिन केवल पेलोड फेयरिंग के वजन के अनुसार हर वेरिएंट में, जैसे कि पीएसएलवी DL में 2 बूस्टर, पीएसएलवी QL में 4 बूस्टर और पीएसएलवी एक्सेल में 6 बूस्टर होता है। तो बेसिकली इन सब के बीच में सिर्फ इसी का ही अंतर होता है। आइए अब समझते हैं पीएसएलवी के स्पेसिफिकेशन के बारे में। देखिए, कोई भी रॉकेट न्यूटन के थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन के प्रिंसिपल पर प्रोपेल करता है। मतलब कि इसके नीचे जितना अधिक थ्रस्ट मिलेगा, ठीक उसी के रेशियो में यह थ्रस्ट रॉकेट को ऊपर धकेलेगा। आइए अब समझते हैं पीएसएलवी के स्पेसिफिकेशन के बारे में। किसी भी रॉकेट को अधिक दूरी तक परफॉर्म करने के लिए विभिन्न स्टेज या चरण में बनाए जाते हैं, जो एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचकर रॉकेट से सेपरेट होते चले जाते हैं। कोई भी रॉकेट जब लिफ्ट ऑफ होता है उस समय रॉकेट का वजन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए लिफ्ट ऑफ के समय ही मैक्सिमम थ्रस्ट की ज़रूरत होती है। और जैसे जैसे यह हाई एल्टीट्यूड पर जाता है, इसके स्टेज सेपरेट होकर इसका वजन भी कम करते चले जाते हैं और थ्रस्ट भी कम होते चला जाता है। लेकिन वजन कम होने के कारण ऊपर कम थ्रस्ट के रेशियो में भी गति अधिक मिलती है।
तो PSLV को भी 4 स्टेज में डिजाइन किया गया है। पहला स्टेज है ये PS1। यहाँ सॉलिड रॉकेट इंजन S139 का इस्तेमाल किया जाता है, जो एनर्जी के लिए सॉलिड फ्यूल हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन का इस्तेमाल करता है। आपको पता होगा कि ये प्रोपेलेंट ब्यूटाडाइन का ही एक ओलिगोमर होता है, जो पॉलीमर बनाने के लिए आइसोसाइनाइड्स के साथ प्रतिक्रिया करता है। खैर, पहले स्टेज पे हमें 4800 किलो न्यूटन का थ्रस्ट मिलता है। इसके साथ जो स्ट्रैप-ऑन बूस्टर का दहन होता है, इससे भी लगभग 719 किलो न्यूटन का थ्रस्ट एड ऑन हो जाता है, जो कि रॉकेट के लिफ्ट ऑफ के लिए पर्याप्त होता है। ध्यान रखिएगा, अगर पेलोड फेयरिंग का वजन अधिक है तो उसके हिसाब से स्ट्रैप ऑन बूस्टर बढ़ाए जा सकते हैं, जैसे कि DL, QL, XL। इसके बाद आता है सेकेंड स्टेज, जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेज होता है। यहाँ अर्थ स्टोरेबल लिक्विड रॉकेट इंजन का प्रयोग होता है, जिसे विकास इंजन भी कहा जाता है। आइए इसे थोड़ा अच्छे से समझते हैं। विकास इंजन एक लिक्विड प्रोपेल्ड इंजन है, जिसका विकास इसरो ने किया है, और इसी कारण इसका नाम विक्रम अंबालाल साराभाई के नाम पर विकास रखा गया है। इस इंजन के विकास की शुरुआत 1970 के दशक से ही शुरू हो गई थी। दरअसल यह डिजाइन वाइकिंग रॉकेट इंजन पर आधारित था, इसलिए शुरुआती दिनों में इसके पार्ट्स फ्रांस से मंगवाए जाते थे। लेकिन जब इसरो ने इसे डिजाइन किया, यह पूरी तरह से स्वदेशी रूप में विकसित है। ये इंजन प्रोपेलेंट के रूप में लगभग 40 मीट्रिक टन UDMH यानी कि अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन का इस्तेमाल करता है, और इसे जलाने के लिए नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड का ऑक्सीडाइजर के रूप में इस्तेमाल करता है। ये काफ़ी पावरफुल इंजन है, जो लगभग 800 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है। फ्यूल और ऑक्सीडाइजर यहाँ से इनटेक होता है, और इसे टर्बो पंप की सहायता से बहुत ही हाई वेलोसिटी पर नोजल के पास पंप किया जाता है। और जब ये जलना शुरू होता है ना, ये पूरी तरह से तपकर लाल हो जाता है। हालांकि ये बहुत ही हाई क्लास ड्यूरेबल हीट सेंस एलॉय मटेरियल से बना होता है। इसके अलावा इस पर थर्मल कोटिंग किए हुए रहते हैं, तब कहीं जाकर ये परफॉर्म कर पाता है। सबसे खास बात है कि इस इंजन को गिम्बल किया जा सकता है। खैर, आइए समझते हैं रॉकेट के थर्ड स्टेज को। यह है थर्ड स्टेज PS3। यहाँ सॉलिड रॉकेट इंजन S7 लगा होता है, जो प्रोपेलेंट के रूप में हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन का इस्तेमाल करता है। और यहाँ लगभग हमें 240 किलो न्यूटन का थ्रस्ट मिलता है, जो कि सफिशियंट होता है, क्योंकि आपको पता है कि रॉकेट का इतना भाग सेपरेट होकर इसका वजन काफ़ी कम हो चुका है। इसके बाद होता है फोर्थ स्टेज, ये वाला PS4 स्टेज। यहाँ लिक्विड रॉकेट इंजन 2X PS4 इंजन लगा होता है, जो प्रोपेलेंट के रूप में MMH यानी कि मोनोमिथाइल हाइड्रोजन का इस्तेमाल करता है, जो हाईली टॉक्सिक होता है, और ऑक्सीडाइजर के रूप में MON यानी कि मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ लगभग 14 किलो न्यूटन का ही थ्रस्ट मिलता है। हालांकि उतना हाई एल्टीट्यूड के हिसाब से इतना थ्रस्ट सफिशियंट होता है। तो इतने सफल इग्निशन और सेपरेशन के बाद कोई भी पेलोड फेयरिंग किसी ऑर्बिट में प्लेस्ड हो पाता है। उम्मीद है ये बातें आपको जरूर समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। और इसरो का कोई भी सैटेलाइट लॉन्च होता है तो उसका पूरा वीडियो आप एक बार ज़रूर देखिए, आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।